इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप प्रोवाइड करते हैं, तो दैट मींस यू आर द वेंडर टू द मेन कंपनीज हु मेक पेंट्स, हु मेक लेदर, ऐसा ही है? यस, बिल्कुल। हम जो हमारे जो वेंडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े, आपको जो मार्केट में फर्स्ट प्लेयर है उनके साथ हैं, जैसे मास्टर पेंट है, डायमंड पेंट है, उसके बाद आपका ब्राइटो पेंट है, फिर गोबीज है, इस तरह बहुत सारे जो पेंट्स वाले हैं, कोरोना पेंट है। कैसे आपने ये सोचा कि आप भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्या मुश्किल नहीं था ये सब? इसमें मैं जो एट्रीब्यूट्स दूंगा, जो हमारे जो सीनियर हैं जो यहाँ दुनिया से चले भी गए हैं, देखिए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। डॉक्टर गुलाम गौस साहब थे, ही वाज एन PhD डॉक्टर इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी लंदन से। उन्होंने ये पॉलीमर में स्पेशलाइजेशन की और वो पाकिस्तान में जब आए तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, हमारे वो डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने ये जो ना प्रोजेक्ट शुरू किया। केमिकल एसोसिएशन काफ़ी मजबूत तगड़ी हो गई है आप लोगों की। क्या रोल आप देखते हैं इसका और आगे? देखिए इसमें केमिकल एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है जो आप अदा कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह कि सबसे मेन चीज़ है ना, हम लास्ट टाइम तो हमने बड़ी कंपेन की थी मौज़म भाई के साथ मिलके, अहमद भाई साहब के साथ मिलके, हमारे जो शालीमार रीजन वाले हैं अहमद साहब, वो हमारे थिंक टैंक, ये सारे हमारे थिंक टैंक्स हैं ना, उनके साथ मिलके हमने नेफ्ता क्रैकिंग पे बड़ा काम किया था। What one theory is very close to your heart, और उस थ्योरी के बारे में हमेशा बताएं। वो थ्योरी यही है कि आप कभी भी एम्बैरेस्ड ना हों, डिसअपॉइंटेड ना हों। ये एक नई थ्योरी डेवलप होनी चाहिए, इस थ्योरी का भी कोई नाम होना चाहिए कि ना उम्मीद ना हो। ठीक है, आपके ख्याल में एक लीडर में ऐसी 3 क्या खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से एक कंपनी बन जाती है? तो उसको अपने एक्सप्रेशन, सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन जो ना कभी भी जो एम्बैरेसमेंट में, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए, वो फुल ऑफ एंथुसियास्ट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। सो आप जेन ज़ी को क्या पैगाम देना चाहेंगे पॉजिटिविटी का, जिससे उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो? अपने गोल सेट करें, मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें, और किसी सूरत में भी एम्बैरेस ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, और लगे रहें, और इंशाल्लाह ताला आप पहुंच जाएंगे जो आपके गोल्स हैं वहाँ आप ज़रूर अचीव करेंगे इंशाल्लाह। आज कॉफी विद CEO के मेहमान एक ऐसे CEO हैं जिन्होंने 1995 में पाकिस्तान में एक्रेलिक PVA बाइंडर की इंडस्ट्री को मल्टीनेशनल के हाथ से लेकर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जन्म दिया। सो प्लीज वेलकम सलीम कमर खान, हु इज द CEO फॉर सिंध कैम। हाउ आर यू सलीम साहब? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जहमत दी और बताने के मैं कि अक्सर बेशतर जो है ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट, ये कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग जो ना इसको उनको समझ नहीं आती, क्योंकि कंज्यूमर सेक्टर में तो सबको पता होता है, क्योंकि मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बैक फुट पे जो काम कर रहा होता है ना, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है। तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के जना वो प्रोडक्ट बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और आपकी जो कोटिंग सेक्टर है, जो आपका कंस्ट्रक्शन है, लेदर है, टेक्सटाइल है, उनको फीड अप करते हैं। हम बाइंडर्स बनाते हैं मोस्टली ना। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप प्रोवाइड करते हैं, तो दैट मींस यू आर द वेंडर टू द मेन कंपनीज हु मेक पेंट्स, हु मेक लेदर, ऐसा ही है? यस, बिल्कुल। हम जो हमारे जो वेंडर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े, आपको जो मार्केट में फर्स्ट प्लेयर है उनके साथ हैं, जैसे मास्टर पेंट है, डायमंड पेंट है, उसके बाद आपका ब्राइटो पेंट है, फिर गोबीज है, इस तरह बहुत सारे जो पेंट्स वाले हैं, कोरोना पेंट है, ये सब जो ना इनके हम वेंडर्स हैं उनके, जो हम उनको बैकफुट पे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है, पहले सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ये प्रोडक्ट बनाती थी और वो वेंडर थी सारी पाकिस्तानी कंपनियों में। कैसे आपने ये सोचा कि आप भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्या मुश्किल नहीं था ये सब? इसमें मैं जो एट्रीब्यूट्स दूंगा, जो हमारे जो सीनियर हैं जो यहाँ दुनिया से चले भी गए हैं, देखिए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। डॉक्टर गुलाम गौस साहब थे, ही वाज एन PhD डॉक्टर इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी लंदन से। उन्होंने ये पॉलीमर में स्पेशलाइजेशन की और वो पाकिस्तान में जब आए तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, हमारे वो डायरेक्टर रहे हैं,
उन्होंने ये जो ना प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट के जो रुए रवां थे हमारे, वो थे नसीर अहमद शाह साहब और हुमायूं नसीर साहब, अखलाक अहमद साहब, और वो बहुत सारे ऐसे बंदे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इस सेक्टर को डेवलप किया। अब इस तरह के बहुत सारे सेक्टर वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में ये चीज़ें बना रही है, जिसमें पावर केमिकल्स वाले हैं, जो शालीमार रेजन वाले हैं, और दूसरे बहुत सारे बंदे बना रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन वो इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया सबसे पहले इस मार्केट में ना, और बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है ये बड़े। और आपका ख़ुसूसन आपका जो है ना इसमें टेक्सटाइल सेक्टर में और कोटिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ना। नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत बात करते हैं आप। पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी पे इतना काम नहीं हो रहा, तो कैसे आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जब हम कोटिंग शो जाते हैं ना जर्मनी में, न्यूरमबर्ग कोटिंग शो जर्मनी में जाते हैं, तो मुख्तलिफ कोटिंग शो में जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं मौज़म रशीद साहब को भी एट्रीब्यूट्स दूंगा, उनकी बड़ी इसमें काविश है कि उन्होंने पाकिस्तान में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। अब हमारे भी जो एक्सटर्नल विजिटर्स हैं वो आ भी रहे हैं। हम जब जाते थे 2000 अर्ली में, तो वो उधर से जाके देखते थे, वहाँ पर बहुत बड़ा कोटिंग शो लगता है पूरे यूरोप का ना। तो वहाँ पर उस वक्त आज से पहले 25 साल पहले नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। 25 साल पहले। अब नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड तो आपको समझ आ रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या चीज़ है वो यही है, जैसे आप पहले 10 टैबलेट खाते थे, तो अब वो एक टैबलेट के में ही काम हो रहा है ना। तो इसी तरह ही पेंट सेक्टर में आपका, हमारा जो बाइंडर सेक्टर में, दूसरी सेक्टर में भी उसी तरह काम हो रहा है कि वो उन्होंने, यानी आप छोटी थोड़ी एक चीज़ बनाएं और उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा लें आप ना, इस पे काम हो रहा है। उसमें हम बहुत ज़्यादा, इसमें मेरी जो हमारी टीम है उसमें जो मेरे जो डायरेक्टर हैं हमारे अपने हैदर सलीम साहब हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगह से इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, वो लेके आए हैं। और उसके बाद जो मुजाहिद सलीम साहब हैं, वो डायरेक्टर PhD वो कर रहे हैं इसमें, और जो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन R&D रिसर्च में, डेवलपमेंट में उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो इसको प्रोसेस करवाते हैं। फिर आगे मार्केटिंग टीम है हमारी, हम उसको मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाते हैं और हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ना। केमिकल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा एक ड्रीम है जो मौज़म रशीद साहब का उस दिन मैं इंटरव्यू सुन रहा था फीडबैक का ना, तो वो कहते हैं ख्वाब देखने चाहिए। ठीक है, बड़ा अच्छा उनका बात थी, ख्वाब देखने चाहिए। वो हमारा भी ख्वाब है, पाकिस्तान का ख्वाब है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस, हालांकि ये नान कह लें कि ये बिल्कुल ये कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये हम जो ना नॉन कन्वेंशनल है, इतने कन्वेंशनल प्रोडक्ट नहीं है। हम चूँकि कन्वेंशनल में टेक्सटाइल सेक्टर में चले जाते हैं, आपका ऑटोमोबाइल्स में चले जाते हैं, फिर आपका उधर आ जाता है फुटबॉल में, खेलों में, जो हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल चीज़ें वो इतनी ज़्यादा हैं, आप सोच ही नहीं सकते जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता कि हम किस तरह करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत सारे फोरम पे काम किया। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फोरम पे हम साउथ अफ्रीका जाके हमने अपने पार्टिसिपेट किया था, फिर मुख्तलिफ कंट्री में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि ये चीज़ ऐसी है कि ये है टेक्निकल साइड पे ना, लेकिन चूँकि लोगों को पता नहीं होता तो वो उसमें वो नहीं समझते कि ये एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। हमने लास्ट टाइम अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया इसको। हाँ, लेकिन हमें जो टफ ज़्यादा जो कंपटीशन हमें फेस करना पड़ रहा है वो ज़्यादातर इंडिया से है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडियंस ने हमें कहा कि आप किसी सूरत में भी जो ना हम आपको ये मार्केट नहीं देंगे अफ्रीका की। इतना टफ कंपटीशन है। हमें क्या है, हमारे चैम्बर्स भी काम कर रहे हैं इस पर। जो आप जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, हमें जो रिफंड है ना एट द सेम टाइम नहीं मिलता, बल्कि मिलता भी नहीं, सम टाइम तो है मिलता ही नहीं, अभी तक तो वो भी नहीं मिला। उनकी जो ना उधर इंडिया में वो सेम टाइम में रिफंड हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। वो जो कास्ट है ना वो आपके वो इसमें से माइनस कर देते हैं। दूसरा सेक्टर में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत बढ़ गई है, एनर्जी क्राइसिस, बिजली, पानी, एनर्जी क्राइसिस की वजह से। फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट किस तरह करें, कर सकते। इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। केमिकल एसोसिएशन काफ़ी मजबूत तगड़ी हो गई है आप लोगों की। क्या रोल आप देखते हैं इसका और आगे? देखिए, इसमें केमिकल एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है जो आप अदा कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह कि सबसे मेन चीज़ है ना, हम लास्ट टाइम तो हमने बड़ी कंपेन की थी मौज़म भाई के साथ मिलके, अहमद भाई साहब के साथ मिलके, हमारे जो शालीमार रीजन वाले हैं अहमद साहब, वो हमारे थिंक टैंक
टैंक, ये सारे हमारे थिंक टैंक्स हैं ना, उनके साथ मिलके हमने नेफ्ता क्रैकिंग पे बड़ा काम किया था। आप इवन कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया में ये ब्रेक हो गया कि पाकिस्तान नेफ्ता क्रैकिंग यूनिट लगा रहा है एक्जो मोबिल के साथ। तो वो एक्जो मोबिल के साथ पूरा हमने उनको एक पूरी फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना के दी थी कि किस तरह हम पब्लिक पार्टनरशिप के साथ इसको आप लगा सकते हैं। अब लोग कहेंगे नेफ्ता क्रैकिंग क्या है? नेफ्ता क्रैकिंग यही है कि जो आपका क्रूड है ना, इसको क्रैक करना है। ये जब तक आपको नहीं करेंगे आप पाकिस्तान में ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना आपका इंपोर्ट बिल इसी की वजह से ज़्यादा है। हम एहसन इकबाल साहब से मिले, प्लानिंग डिवीज़न से भी मिले, साग डार से भी मिले, लेकिन अल्टीमेटली पर वो अभी इसमें प्रोसेस में है। अब दोबारा जो ना इसमें महज से हमारी टीम लगी हुई है, मौजम भाई भी लगे हैं, बाकी भी हमारी टीम लगी है एसोसिएशन की, वो इस पर काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नेफ्ता क्रैकिंग यूनिट पाकिस्तान में लगे। और ये प्रोजेक्ट जो तकरीबन कुछ 4-5 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं विद इन 3 ईयर्स में ये रिटर्न आपको मिल जाएगी। आपको ये पब्लिक पार्टनरशिप से लगाएंगे तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को इतना बड़े पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। Where do you see Sindh Camp 5 years down the road? इंशाल्लाह हमारे देखिए हमारा जो गोल्स है ना वो बड़े ज़बरदस्त है कि हम इसको बड़ा अच्छा जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जो टेक्सटाइल सेक्टर में और प्लस जो हमारा इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट डिवीज़न में वो हम इस पर बिल्ड करना चाह रहे हैं। किस तरीके से हम एक्सपोर्ट में हम जाएँ और अच्छी खासी एक्सपोर्ट करें। अभी भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट करके इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें भी आपको लॉट ऑफ जो ना कह लें कि आपका जो एक्सटर्नल रेवेन्यू उसको सेव करते हैं। किस तरह वो आप ये देख रहे हैं, आप एक $1000 की एक फिनिश को प्रोडक्ट मंगवाते हैं, हम इसको इधर प्रोसेस करके वही प्रोडक्ट आपको $400-500 के हम दे रहे हैं। जी, आपको कितना रेवेन्यू आपका जो बचता है इसमें ना। ये अगर ये इंडस्ट्री ना होती, ये इंडस्ट्री किस तरह डेवलप हुई है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा अभी तक जो ना हमने जो मुख्तलिफ जगह से कोई इसकी इम्पोर्ट नहीं है इंडस्ट्रियल ना, इसकी मुख्तलिफ जगह से हम मटीरियल लेते, इसका मशीन लेते हैं, मुख्तलिफ मशीनें लेते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो ना स्क्रैप से उठाती हैं मटीरियल्स, स्क्रैप से चीज़ें उठा के लगाती हैं। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, कोई आपका अदारा हमें सपोर्ट करता हो ना, कोई अदारा सपोर्ट नहीं करता। फिर इसके बावजूद हम इसको हमने स्टेबल किए हुए, पूरी इंडस्ट्री हमारी इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लोग जो मुख्तलिफ जगह से चीज़ें लेके आ रहे हैं। अभी ये बात छोटी सी बात आपको और साथ साथ करता जाऊँ, जिस तरह देखें मैं कहता हूँ कि लैंड लॉक कंट्री है, हम तो लैंड लॉक कंट्री नहीं है। हमारे पास तो इतना बड़ा समंदर है, इतने बड़े हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अभी उसी तरह ही जिस तरह आप समझ लें कि एक आदमी है, उसके अगर 3 वाल्व बंद हों तो सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा। अभी पाकिस्तान के 3 वाल्व बंद हैं। किस तरह? एक इंडिया का वाल्व बंद है हमारा, अफगानिस्तान का वाल्व बंद है, ईरान का चले बंद है, अभी सिर्फ चाइना के खुला हुआ है। आप देखिए चाइना से हम चाइना का हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि हम फीड ही नहीं कर सकते, उन क्या एक्सपोर्ट करेंगे। अब 10 साल का डाटा देखें, उसमें हमने $230 अरब की इंपोर्ट की है और सिर्फ $13 अरब की एक्सपोर्ट की है। हम क्या कह रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई पैसा किस तरह आएगा आपके पास? आप इस पर वर्कआउट करेंगे तो पैसा आएगा। नॉन कन्वेंशनल चीज़ों पे जाएं, और बहुत सी अब इतनी फील्ड्स हैं कुछ हिसाब ही नहीं है। आप गवर्नमेंट और ये भी हम एकेडेमिया, गवर्नमेंट और ये ट्रेड बॉडीज अगर जब तक नहीं मिलेगी हम ग्रो नहीं कर सकते। Salim Qamar Khan is known as man of theories, isn't it? You talk about dead horse theory, you talk about Robin theory and so many theories. What one theory is very close to your heart? और उस theory के बारे में हमेशा बताएं। वो theory यही है कि आप कभी भी embarrassed ना हों, disappointed ना हों। ये एक नई थ्योरी डेवलप होनी चाहिए। इस थ्योरी का भी कोई नाम होना चाहिए कि ना उम्मीद ना हो। ठीक है, ये डिसअपॉइंटमेंट जो एम्बेरसमेंट होती है, ये भी एक थ्योरी है। जब आपके अंदर ये चीज़ बिल्ड होगी कि जब मैं नाउम्मीद, जब आप कहेंगे, अभी आप इंटरव्यू से पहले कह रहे हैं कि अगर आप फेल हो जाते तो भाई क्यों फेल हो जाते? क्यों? अल्लाह ने आपको फेल करने के लिए नहीं भेजा, आपको तो पास करने के लिए भेजा है। आप पास ही पास हैं। आप जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते। मैं टू मैनी टाइम इस थ्योरी से गुजरा हूँ। मुझे कहा कि ये जो ना डेड हॉर्स है, लेकिन मैं नहीं माना। मैं कहते किस तरह डेड हॉर्स है? ये भी हमारी अपनी कुताहियों की वजह से डेड हॉर्स है ना। एक टाइम पे यही आया कि 98 में हमें ये हमारा प्रोजेक्ट जो ना बिल्कुल डेड हो गया। इवन कि हमने इसकी मशीनरी बेच दी
बिल्कुल फारग हो गए। 1 साल तक हम फारग रहे, हमने कुछ भी नहीं किया, एम्प्लॉयज़ को हमने निकाल दिया, ख़त्म कर दिया हम सब कुछ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी हमने। वाह, उम्मीद नहीं छोड़ी। वाह। ठीक, उसी उम्मीद पे दोबारा हमने वहीं से, उसी मिट्टी से हमने दोबारा पैदा कर लिया। वही आपका वो ना मुकाम इश्क में अपना नाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबह शाम पैदा कर। ना उठा शीशाए गरान के फरहंग, शीशाए गराने फरहंग के ऐसा सफाले हिंद से मेना जाम पैदा कर। इसी से मिट्टी से पैदा कर सब कुछ, इसी मिट्टी से ही सब कुछ है। अब अक्सर बेशतर मुझसे ना बहुत सारे जो ना मेरे यंग बॉयज़ जो हमारे, जिनको जैनजीज कहते हैं, मैं वो कहते हैं ना जैनजीज, मैं कहता हूँ मैं अल्फ़ा हूँ। वेरी गुड। वो कहते हैं अल्फ़ा, वो कहते हैं मैं अल्फ़ा हूँ। वो कहते हैं वो किस तरह? भाई हमने तो तख्ती से स्टार्ट किया, हम इधर तक पहुँच गए, हम वहाँ से स्टार्ट किया, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, इंडस्ट्री पे पहुँच गए। और भैया आप लोगों को तो हमने सब कुछ दिया है, हमें तो कुछ नहीं मिला था। हमें जो मिला हमने उसको ग्रो किया, आपको तो सब कुछ मिल रहा है, तो आप इधर बैठे हुए हैं। नहीं, और आप फिर भी डरे हुए और डिप्रेस्ड है कि हमारे पास कुछ नहीं। और इतना क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पे, इतना क्रिटिसिज्म यार, आप खुदा खौफ की करें। वो पाकिस्तान ने आपको सारा डेवलप किया है, मैं पाकिस्तान हूँ, आप पाकिस्तान है, ये सब पाकिस्तान है, और आप पाकिस्तान के आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है यार। ये सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर, ये इस मिट्टी का कर्ज है आप पे, वो आपने लुटाना है, और वरना वो मिट्टी आपको नहीं बख्शेगी। यही आप फेलियर है आपका। जब आप नहीं लुटाएंगे तो ये फेलियर है, जब आप लुटाएंगे तो पास ही पास है। नहीं, और उसके बाद इनाम बेतहाशा है। हाँ, फिर अल्लाह ताला ने तो देखिए, जो आप उसको गुमान जिससे रखते हैं वो तो लुटाता है आपको, वो आपको उधार नहीं रखता, उधार तो रखता ही नहीं है। मैं एक और साथ बात करता जाऊँ, कभी आप अपनी एसोसिएशन में सबको भी कहता हूँ, वो हमारे मेंटोर है मीर शुएब साहब, डायमंड पेन वाले, वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमें आइडियोलॉजी दी है, अबूदिया सिस्टम में दिया कि आप अल्लाह के साथ जारी लगाएं, कोई अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते, हमेशा से कंट्रीब्यूट करें। शुरू से वो कह रहे हैं, और फिर देखें कितना आपका सिस्टम ग्रो करता है। आप अल्लाह मियां को दो, फिर देखो कि आपका ये आई रिमेंबर। वो क्या है, आपकी सोसाइटी को आप दे रहे हैं, आपका ज़ुकात का सिस्टम क्या है, खैरात का सिस्टम क्या है, आपका डिलीवर करने का सिस्टम क्या है, सिर्फ देने का है, खर्च करने का सिस्टम है, डिलीवर करना है। आप जब अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें भिजवाया है तो डिलीवर करने के लिए भिजवाया है, ये आप लेने के लिए कुछ नहीं। मैं लेने का तो अल्लाह ने कहा मैं आपको उधर दूंगा ना, इधर तो डिलीवर करना आपने। सलीम कमर साहब, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने कंपनी बनाई, जी। फिर आपने मल्टीनेशनल से प्रोडक्ट लेके खुद बनानी शुरू कर दी, एक इंडस्ट्री नई कायम कर ली। आपके ख्याल में एक लीडर में ऐसी 3 क्या खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से एक कंपनी बन जाती है? जी, उसमें सबसे पहले जो ना एक लीडर में सबसे पहले जो उसका सावधान लीडर है, तो उसको अपने एक्सप्रेशन, सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन जो ना कभी भी जो एम्बैरसमेंट में, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं होना चाहिए, वो फुल ऑफ एंथुसियास्ट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, हमेशा एवरीथिंग, डाउन टाइम में भी, डिप्रेशन में भी। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आप वो फिर किस तरह लीडर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। आप जंगों में जाते हैं, जंगों में लड़ते हैं, तो वो अगर आपका जनरल डिप्रेशन में चले गया तो फिर आपका कर्नल ब्रिगेडियर पे तो छोड़ देगा सब कुछ। नंबर टू आपका एम्बिशन क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, हमारे जो असल में हमारी देखिए कितनी कंपनीज ब्रेक हो जाती हैं, जो हमारी SMEs कंपनीज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ब्रेक हो रही हैं। एक 35 ईयर्स की एज होती है, 35 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल में ब्रेक हो जाती हैं। वो क्यों ब्रेक होती हैं? उनकी एम्बिशंस ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। वो ब्रेक इसलिए हो जाती है, वो क्लैरिटी ऑफ वर्क्स नहीं है, वो डिलीवर नहीं करते। वो कहते हैं उनका अर्निंग सोर्स होता है, हमने कमा लिया बस तकसीम करके चले जाए। एक ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो उन्होंने पूरी इंडिया में कब्जा कर लिया। कंपनी कल्चर पाकिस्तान में बिल्ड ही नहीं हुआ, होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? अगर वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकते हैं, वो भी समाल कंपनी से में गया है, वो उनका भी फैमिली बिजनेसेस थे, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में छा गया वो सब। हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला है? पाकिस्तान क्यों इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में है? नंबर 3 आपको इसके लिए एक पूरी टीम चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए पूरी टीम चाहिए। इसमें टीम में आप देखें, मैं इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर कोट करूँगा, उन्होंने दुआ मांगी थी
या अल्लाह मुझे अच्छे बेहतरीन साथी अता फरमा। हाँ, बेहतरीन साथी मांगे, लें, चूज़ करें जो आपके साथ सिंसियर हो। जब तक आपकी टीम सही नहीं होगी तब तक आप किसी वक्त आगे नहीं भी, और जा जो सकते। टीम लीडर है ना उसकी बात को फॉलो करना ये बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर किसी सूरत में भी आप आगे अपने ऑब्जेक्टिव ने गेन नहीं कर सकते लाइफ में ना। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नामी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में? घर को टाइम देते हैं? हाँ बिल्कुल, घर में जो मेरी वाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी कंपेनियन भी, पार्टनर भी है। वो मेरे साथ मुख्तलिफ कंपनी, आप इवन मुख्तलिफ कोटिंग शो में वर्ड्स बाय वो मेरे साथ होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो बड़ी मेरे साथ होती हैं। बल्कि जर्मन वूमेन ने मुझसे उससे सवाल किया कि आप उधर क्या करेंगी। उन्होंने कहा मैं इनको ये तो 5 बजे तक तो उसके बाद फारिग है, उसके बाद हम इंजॉय करेंगे। वेरी गुड, वेरी उन्होंने पहले उसी के बाद उन्होंने वीज़ा लगा दिया, वरना वो वीज़ा नहीं लगाते, आपको पता है। क्योंकि उन्हें पता। अभी भी मेरे साथ वो जहाँ में हम जाते हैं वो मेरे साथ होती है। स्ट्रेस कैसे रिलीज करते हैं? स्ट्रेस जो रिलीज़ करने का अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि उसने कहा है कि आप देखिए, आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, क्या है ये नमाज, क्या है, क्या कि वो एक्सरसाइज है भाई, अल्लाह के साथ तल्लक है। जो आपके दिल में होता है, ये इंसान का स्ट्रेस उसका लाजमी जुज़ है इंसान का। कोई भी बंदा वो स्ट्रेस में डेफिनेट होगा। क्यों? उसकी वजह वो आपका नमाज, आपके ज़िक्र, वो अल्लाह के साथ तल्लक वो बड़ा ज़रूरी है। अगर वो उसके अलावा है तब भी उसका तल्लक किसी के साथ हो, आप स्ट्रेस को एक्सप्रेस ना करें। हम अक्सर बेशतर जो ना वो अपने स्ट्रेस को कहते हैं जी बताएं लोगों को ना, वासफ़ अली वसल्लम फरमाते हैं कि आप स्ट्रेस बताएं ना, उसके साथ अल्लाह को बताएं जिसको बताने वाली ज़ात है, तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। जिक्र से करें। डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब दोस्ती, यारी, इवन सॉरी टू से आराम, दोस्त, ये सब, इनसे खुद को कैसे महफूज रखें? देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ गुजरांवाला हमारा एक फोरम है, बहुत ज़बरदस्त फोरम है। उस फोरम में हम, क्योंकि मेरा तल्लक गुजरांवाला से है तो मैं बाद में लाहौर में आ गया, तो जो प्राइड ऑफ गुजरांवाला है ना उसमें हमारे बहुत ज़बरदस्त जो बंदे शामिल हैं। उसमें एक थंडर 17 जो 10 बंदे थे जो फ़ज़ाइया में जिन्होंने सेलेक्ट किया था, उसमें हमारा एक दोस्त था नुमान जो था ना, वो सिलेक्ट, नुमान दाऊद, वो भी सिलेक्ट हुआ। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो आईटी में बड़ा कंट्रीब्यूट किया, वो सारे जो ना हमारे फोरम पे हैं। हम उनके साथ शेयरिंग करते हैं, गपशप लगाते हैं जब भी टाइम मिलता है। और मैं ये कहा हुआ अपनी वाइफ से भी, जब वो टाइम आना तो फिर मुझे ना बुलाना। ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए जब तक आप लाइफ में ये चीज़ें नहीं होंगी तो मुमकिन ही नहीं है। कामयाबी क्या है कमर की नज़र में? कामयाबी मेरे हिसाब से, कामयाबी को मैं ये नहीं सकता कि ये एक तसलसल का नाम है। कामयाबी एक अचीवमेंट का नाम नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है। ये कहने के वो जिसको कहते हैं ना अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। हाँ, ये जो एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल है, एक मंजिल के बाद भी दूसरी मंजिल है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। लाइफ यही है, एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती, ज़िंदगी चलती है, ये चलती रहनी है, मेरे मरने के बाद भी चलती रहनी है, हम सबके बाद चलती रहनी है, चलती रहनी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। जो आप इधर कंट्रीब्यूट करके, लोग अक्सर कहते हैं कि साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद भूल जाते हैं। भाई किस तरह भूल जाते हैं? जो आपने इधर छोड़ के गए वो भूल नहीं सकता। वो आपकी कंट्रीब्यूशन हो गई है, वो एक्सेप्ट हुई या नहीं वो आपकी अलग, आपने डाल दी है, वो अल्लाह ताला ने वो कबूल, आप क्यों कहते हैं कि नहीं कबूल होगी? हर चीज़ कबूल होगी इंशाल्लाह ताला। व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू कमर? खुशी क्या है? खुशी मेरे हिसाब से खुशी जो ना कहने का बड़ा ज़बरदस्त एलिमेंट है। और खुश होना ज़रा बड़ा ज़रूरी है। क्यों? अल्लाह के, मैं इसलिए बार कह रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर बेशतर ना अल्लाह ताला को हम नमाज़ों में रखते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला को या अल्लाह के नबी को हम साइड पर रखते हैं, मस्जिदों में रखते हैं, ये नहीं है, वो उनके साथ ही हैं। खुशी यही है कि अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला गम भी देता है, खुशी भी देती है। एक ये सर्टन लेवल होता है। खुशी क्या है? आपकी इंस्पिरेशन, जहाँ आप खुश हो, जहाँ आपको देखा आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप खुश हो गए, आप खुश मिली। अब मैंने एक ऐसे ही शो अटेंड किया था, वो था आपके ना, आप सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, 3 दिन की वर्कशॉप थी, सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल। जब उसने एक बात की, जब आपके बच्चे
पैदा होते हैं तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, आपके बेटे होते हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल और बड़ा बिल्ड बढ़ जाता है। मैंने उनको कहा जी मेरी बेटी नहीं है, तो मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है जैसे जो जिसके बेटे नहीं होते, तो वो कहते ये एक नई चीज़ है। मैं कहा हाँ बिल्कुल नई चीज़ है। ठीक है, वो खुशी तो फिर आपकी क्या है, ये खुशी आपकी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी वो फिक्स नहीं है, तक की है, वो थोड़ी देर के लिए है, वो आपको मिली है, फिर उसके बाद और चाहिए, फिर और चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, इसी तरह दूसरे मामलात करते हैं, उसी के साथ आपको खुशी भी चाहिए। ये वो नेचुरल है। अगर आप उसको अगर नहीं ट्रेस आपको नेचुरल नहीं मिलती तो फिर आप बना लें, किस तरह बनाएंगे आप? सवाल ये है कि किस तरह बनाएंगे। आप दोस्तों के साथ चले जाएं, आप दोस्तों को बुला लें, दोस्तों के पास चले जाएं, आप मेहमानों को बुला लें, आप मेहमान बन जाएं, तो आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों के लिए अच्छा काम करना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल, बांटना शुरू कर, खर्च करना शुरू कर दें, तकसीम करना शुरू कर दें, जो आपको खुशी मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी खुशी। आप जेन जी को क्या पैगाम देना चाहेंगे पॉजिटिविटी का, जिससे उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो? ये जेन जी जो ना, उनके लिए मैं एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में देखिए, उन्होंने वो दरमियान में मिडल में आए हैं, उन्होंने स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं देखी या एंडिंग लाइफ नहीं देखी, उन्होंने जो ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ना फ्लोरिश लाइफ देखी है लोगों के ना। वो इतना इंस्पायर ना हो मीडिया से, क्योंकि ये मीडिया का दौर है ना, इसमें इंस्पायरेशन ना हो कि वो उनके हर एक बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है, वो उनको नहीं पता। अगर उनको पता चले तो उनको पता, फिर वो इस चीज़ से आगे ग्रो करेंगे। मेरी उनसे यही है कि आप अपने गोल सेट करें, मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें, और किसी सूरत में भी एम्बैरस ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, और लगे रहें, और इंशाल्लाह ताला आप पहुंच जाएंगे। जो आपके गोल्स हैं वहाँ आप ज़रूर अचीव करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much, Salim Qamar Saab. It was lovely having you in the show to show the enthusiasm and positivity you have. और आप वाकई Gen Z ही हैं, ये मैं आपको कह रही हूँ। और एक बात और, अगर आप आज से 20-25 साल पहले एक मल्टीनेशनल से उसका कारोबार लेके पाकिस्तान में एक नई इंडस्ट्री लगा सकते थे ना, आई कैन टेल यू, आप अब इंपोर्ट बंद करा के यहाँ पर से एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। सो प्लीज गुड लक फॉर योर कंपनी एंड आई सो विश कि हम जल्द अज जल्द एक्रेलिक PVA बाइंडर्स को एक्सपोर्ट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।